इस वजह से मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा और ब्यूरोक्रेसी के अल्लाह भी दिल में रहम डालेगा कि चलो पानी के मामले पे तो एक ज़रा कंप्रोमाइज़ कर लो, इसमें कमीशन ना भी बनेगा तो शायद अल्लाह ताला इसी से हमारी ज़िंदगियां जो हैं आखिरत बेहतर बना देगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब चीफ मिनिस्टर पंजाब भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और तमाम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी इस से लिंक है पीने के साफ पानी से, भरपूर तरीके से हमारे साथ तावन कर रहे हैं। और हम ये आपको पंजाब के लोगों को खुशखबरी देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह दिसंबर के आखिर तक 76 लाख लोगों को आब पाक अथॉरिटी पीने का साफ पानी पहुंचाएगी और 75 लाख लोगों को हमारे NGOs जिस तरीके से LIH है, इस्लामिक एड है, मुस्लिम हैंड्स है, अल खिदमत फाउंडेशन है, सर्वर फाउंडेशन है, दिन रात इस पे काम हो रहा है। इस तरीके से काम हो रहा है कि माशाल्लाह हमने पूरी दुनिया को, चाहे हमारे भाई अमेरिका में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, हमने उन सबको मोटिवेट कर दिया है कि अपने अपने इलाकों में वो जो है पीने के साफ पानी के प्लांट लगाएं। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 अगस्त को बेगम परवीन सरवर साहबा वहाँ पर वो पैटर्न भी हैं उनकी, कि वहाँ पर वो जा रही हैं। वो एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है। वो इनिशिएटिव ये है कि 1 विजन 4 गोल्स, उसमें हम ये कर रहे हैं कि वहाँ पर पार्क भी बना रहे हैं, वहाँ पर प्लांटेशन जो है 1000 प्लांट लगा रहे हैं उस टेक्निकल कॉलेज में, ताकि वहाँ से 10-15 लाख आमदनी होगी। उसके अलावा एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए भी काम कर रहे हैं और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक ट्रेनिंग स्कीम भी शुरू कर रहे हैं कि जो लोग इससे लिंक हों पीने के साफ पानी से, वो अपना रोज़गार जो है वो भी चला सकें। तो माशाल्लाह इसका भी इफ्तिताह जो है 16 को हम लोग जो है सरगोदा में कर रहे हैं। मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकता, लेकिन परवीन सरवर एज ए पैटर्न वहाँ पर इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह करें। तो ये एक जज्बा, ये अब एक मूवमेंट बन गई है और तमाम मुखय्यर हजरात को आज मैं ये दावत देता हूँ कि आएँ, हमारे साथ शामिल हों और इस नेकी के काम में अपना हिस्सा डालें, ताकि हम उन लोगों को जो बेचारे गंदा पानी पीने की वजह से बीमारियों के शिकार हैं, अस्पतालों में जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनकी मदद भी होगी। और मैं आपको बताता हूं कि जब हम किसी जगह पे, किसी गांव में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं तो यकीन माने जब मैं उन बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखता हूं, जब मैं उनको पानी देखता हूं, और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो बॉटल, ये जो चंद लोग ऐसे हैं उनको हम इज्जत दें, उनको एहतराम करें और जो हमसे चले गए उनका नाम जिंदा रखें ताकि हम उनके नक्शे कदम पर चल सकें। तो मैं वहाँ पर जो मिराज खालिद साहब का अदारा है वहाँ पर गया, वो बहुत खस्ता हालत में था, तो उसमें भी माशाल्लाह मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि हमने वो तमाम बिल्डिंग जो गिरने वाली थी गिरा दी हैं और वहाँ 25 करोड़ रुपए की लागत से बेहतरीन स्कूल और कॉलेज जो है इंशाल्लाह, जो मिराज खालिद ने शम्मा रोशन की थी, उसको हम इंशाल्लाह आगे जो है चल के जलाएंगे। और उसमें भी हमारे ये जो दरवेश हैं ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें डाल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब मैं 3 साल से ये सुन रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस डेडलॉक है, यहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, यहाँ हुकूमत गिर सकती है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं पहुँची और ना ही इंशाल्लाह ऐसी नौबत पहुँचेगी। हमारे स्पीकर साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे इत्तेहादी हैं और किसी एक मिनट भी उन्होंने कभी ये इशारा भी नहीं दिया कि मैं पंजाब में या मरकज़ में किसी भी हुकूमत घराने की जो सोच है उसमें हिस्सेदार बनूंगा। तो इंशाल्लाह ये छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, इंशाल्लाह इनको हम हल कर लेंगे। एक मखसूस घड़ा आपसे नाराज है आपकी पार्टी का, जिसको लोग तरीन ग्रुप या हम क्या ग्रुप कहते हैं, कुछ उनको शामिल करके नून लीग प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ को प्लानिंग कर रही हैं। आप समझते हैं कि वो लोग सक्सेसफुल होंगे इस स्टेज पे? देखिए, मेरे ख्याल में तो प्रॉब्लम ये है और उस वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को फ़ायदा भी पहुँच रहा है, जब अपोजिशन डिमोरलाइज्ड होती है, जब अपोजिशन डिवाइडेड होती है, जब अपोजिशन की कोई विजन नहीं होती, तो फिर हुकूमत को ही उसका फ़ायदा पहुँचता है।
तो मैं समझता हूं कि आप ये बात कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही, मैं कहता हूं कि जमातों के अंदर ही एक दूसरे से एक पेज पे नहीं है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तारीख जो है वो कामयाब हो सकती है। दीवार के उस पार भी देखने की सलाहियत रखते हैं। ये पंजाब में कारकर्दगी तो है नहीं है, तो इंफॉर्मेशन की सतह पर हर माह बाद या 6 माह बाद 9 माह बाद किसी मिनिस्टर को या मामले में किसी को तब्दील करना, तो वज़ीर आज़म को मशवरा क्यों नहीं देते कि एक दफ़ा पंजाब का जो कैप्टन है, मेरा ख्याल वज़ीर आज़म साहब आपका मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब आपका सवाल सुन रहे होंगे और आप सारे आपको वो आप लोगों से हमेशा मुशावरत में रहते हैं। ये फरमा दें कि डॉक्टर फरदौसा के जुबान वहाँ से तो हुकूमत से तो रुखसत हो गई, जो आपके पास मेहमान की हैसियत से हाई पजीर थी, क्या वो भी यहाँ से जा चुकी हैं? और दूसरा ये बता दें कि आप आइंदा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में अवाम में जाना चाहते हैं, किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि सच्ची बात ये है कि मैं पाकिस्तान गवर्नर हाउस में बैठने के लिए तो नहीं आया कि आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजारूं। मेरा मकसद तो ये था कि इस मुल्क के गरीब अवामों की हालात हम बेहतर कर सकें, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ला सकें, इस मुल्क में अपनी पार्टियां जो हैं, सियासी पार्टियां, उनको इस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें जिस तरीके से यूरोप में पार्टियां जो हैं जमहूरी तरीके से चलती हैं। तो मैं यकीनी तौर पर मेरा जो है बिल्कुल मैं इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में एक्टिव पॉलिटिक्स जो है उसमें आऊँगा। लेकिन एक बात है कि कम से कम मुझे इस बात पे जो है तसल्ली रहती है कि मेरा वक्त जो है यहाँ पर गवर्नर हाउस में मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव गुजर रहा है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।